ओम शांति। आज 28 फरवरी 2017 बाप दादा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य, जिनको आज हमने अपनी प्रातः क्लास में सुना है, उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। मीठे बाबा ने आज की मुरली धैर्य के ऊपर चलाई है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं अनाथ को सनाथ बनाने। उनके महावाक्यों में ही सुनते हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने के लिए। बाबा के आने से पहले हम सब बच्चे अविनाशी आत्मा के नाते ऐसे ही होते हैं कि हमारे जैसे माता पिता नहीं, क्योंकि बाबा को जानते ही नहीं थे। परमात्मा को प्राणनाथ कहते हैं, परम पिता कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे लौकिक दुनिया में शरीरधारियों के इस लोक में पिता जब होते हैं तो बच्चे आपस में प्रेम प्यार से चलते हैं, लेकिन जब पिता का साया सिर से उठ जाता है तो प्रायः देखेंगे कि बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। ज़मीन जायदाद के लिए संबंधों में कटुता आ जाती है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर किसी गुलाब के पौधे को जड़ से काट दिया जाए, अर्थात उसकी कोई भी टहनी काट कर आप पानी के फूलदान में रख दें तो कितनी देर चलेगी? आखिर तो मुरझा जाएगी, क्योंकि उसका जो सोर्स ऑफ सप्लाई था वो डिस्कनेक्ट हो गया। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा सारे इस सृष्टि को शक्ति देने वाला हूँ, प्रदान करने वाला हूँ, और इसको एक प्रकार से प्राण देने वाला हूँ। तो अगर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, पावर हाउस से किसी भी जलने बिजली की चीज़ को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और उसको बैटरी पर डाल दिया जाए तो क्या होगा? आखिर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए भगवान कहता है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये दुनिया जिसमें फूट पड़ी हुई है, ऊपर से सब कहते हैं वर्ल्ड ब्रदरहुड है, विश्व एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम है, इत्यादि इत्यादि, और इसका पिता परम पिता परमात्मा है। लेकिन अब सभी लोग उस कुटुंब के रियलिटी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी कुटुंब के ऊपर जो है उसका हेड ऑफ द फैमिली उससे डिस्कनेक्टेड है। तब बाबा कहते हैं ये दुनिया एक ऑर्फनेज की तरह, एक अनाथ आश्रम की तरह हो जाती है। तो मैं आकर के पुनः आत्माओं को अपने साथ कनेक्ट करता हूँ, उनको ज्ञान देता हूँ कि तुम्हारा सुप्रीम सोर्स स्पिरिचुअल एनर्जी का मैं हूँ, मेरे साथ योग लगाओ, कनेक्ट करो, ताकि तुम फिर सभी इस प्रकार की दुख चिंताओं से मुक्त होकर सुख की दुनिया में जा सको। ये कार्य मैं ही करवाता हूँ। और इसके लिए बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प अपने बच्चों को आथत देता हूँ। कौन सी आथत देते हैं बाबा? मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना, ये मेरा काम है। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने के लिए। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। तो तुम्हें अधिक अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आया हूँ। क्योंकि मनुष्य भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि विश्व शांति स्थापित हो जाए। भगवान कहता है विश्व का मालिक ही मैं हूँ। तो विश्व में शांति स्थापन करना ना तो बच्चों का काम है, ना वो कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मेरा ही फर्ज है कि जब विश्व में अति अशांति हो जाती है
तो मैं आके शांति की स्थापना करता हूँ। विश्व शांति की स्थापना मेरा कार्य है, इसलिए तुम चिंता ना करो। विश्व में इतनी अशांति देखकर अधीर नहीं बनो, क्योंकि मेरा कार्य और मैं हर कल्प ये करता हूँ। इस कल्प में भी अब वो समय आ गया है, इसलिए मैं इसको वो करने आ गया हूँ। फिर आज जो गीत बजा है वो बड़ा ही ज्ञान युक्त गीत है तो भक्ति मार्ग का। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे हैं। फिर धरती पर आ जा रहे। तो बाबा ने कहा कि गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको जानते ही नहीं है। इस गीत में एक लाइन आती है, क्योंकि गीता में ही लिखा हुआ है कि जब धर्म की गिलानी हो जाएगी मैं फिर आऊँगा। तो इस गीत में एक लाइन आती है, गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रहे। तो बाबा ने आगे मुरली में रूप बदलने का भी बताया है कि परमात्मा को याद कर रहे हैं। आकाश सिंहासन मीन्स के परमपिता परमात्मा ऊपर आकाश से भी परे परम धाम के निवासी हैं। और जब बच्चे दुखी हो जाते हैं तो उनको स्मृति आती है कि हे परमात्मा, अब समय आ गया है, अब आप वहाँ से रूप बदल कर अर्थात निराकार से यहाँ साकार शरीर का आधार लेकर पुनः आ जाइए। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे पुकारने की ज़रूरत नहीं है, जब मेरा समय आता है मैं अपने आप आ जाता हूँ। तो दोनों चीज़ें वास्तव में कोइंसाइड करती है। उधर परमात्मा के आने का समय होता है, उधर मनुष्य आत्माएं पुकारती हैं कि आ जाइए। और ये जो बात कही गई कि गीता के भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, बाबा कहते हैं उनको जानते नहीं हैं। ऐसा क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि अब गीता तो चली आ रही है, गीता को लोग पढ़ते भी हैं। भगवत गीता है, श्रीमत है, सर्वश्रेष्ठ मत है भगवान की, भगवानो वाच्य है। तो उसके वो पन्ने फोल फोल कर देखते हैं, अनेक बार पढ़ते हैं कि वो गीता का भगवान है कौन, अब वो कब आया था, कब आएगा। लेकिन उस गीता के अंदर लिखने वाले ने, क्योंकि गीता कोई भगवान ने तो लिखी नहीं ना, परमात्मा आके कोई गीता पढ़ के पुनर्स्थापना करते हैं। तो वो एक यादगार रूप से एक थोड़ा उसमें संकेत है कि परमात्मा आते हैं। अब भगवान कहता है, जैसे गीत कह रहा है रूप बदल कर आ जा रहे, तो परमात्मा तो निराकार है, किसी शरीरधारी को तो भगवान कह ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर नश्वर है। इसलिए शरीर में भी आते हैं तो परमात्मा तो अलग हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मनुष्य गीता के निराकार भगवान को तो जानते नहीं, उसका कोई भी साकार रूप मानते हैं, वो भी उनको यथार्थ पता नहीं है कि श्री कृष्ण सतयुग के प्रथम महाराज कुमार थे, वो सर्वश्रेष्ठ प्रिंस थे, विश्व के महाराजन थे। उनको पीपल के पत्ते पर सागर में आते हुए दिखाया गया है कि वो नई दुनिया के प्रथम पत्ता थे कल्प वृक्ष के। तो उनको वो गीता का भगवान मान लेते हैं। श्री कृष्ण का शरीर थोड़ी भगवान है। तो वो जो आत्मा है जो परम धाम से रूप बदल कर आई तो वो ब्रह्मा जी के रूप में, और ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का ही पूर्व जन्म है, पर इस बात को नहीं जानते, भगवान खुद आके बताते हैं। फिर बाबा ने आज स्वर्ग और नर्क इसको भी परिभाषित किया है। लोग सोचते हैं कि अभी अभी नर्क है, अभी अभी स्वर्ग है। ऐसे नहीं है। जिसके पास बहुत धन है वो स्वर्ग में है, धन नहीं तो दुखी होते हैं। बाबा कहते हैं इस समय तो सारी दुनिया ही दुखी है, चाहे धनवान है, संपत्तिवान है, जो मर्जी है, सभी दुखी हैं। तो नर्क और स्वर्ग कोई धन के कारण से नहीं होता है। नहीं, सिर्फ धन की भी बात नहीं है। पहली बात यह है कि नरक लोक है, स्वर्ग लोक है। ये किसी एक आध व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि नरक में कोई व्यक्ति ज़रा बेटर हो तो स्वर्गवासी हो गया। जैसे कोई जेल है, प्रिजन है, प्रिजन में सब कैदी हैं और उसमें कई प्रकार के प्रिजनर होते हैं। किसी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, बामुशक्कत कैद, कि जिसको चक्की भी पीसनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। किसी को हथकड़ी बेड़ियाँ लगाई जाती हैं। कोई फ्री होता है,
उसको अखबार भी पढ़ने के लिए दिया जाता है। लेकिन वो जो थोड़ा सा आज़ाद कैदी है, जिसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट है या जिसको बेटर क्लास में रखा जाता है, क्या वो कहेगा कि मैं कैदी ही नहीं हूँ? इसी प्रकार से बाबा ने बताया है, या तो कोई व्यक्ति गरीब हो गया तो नरक में चला गया, धनवान हो गया तो स्वर्ग में आ गया, ऐसे भी नहीं है। किसी व्यक्ति की बात भी नहीं है। धनवान भी दुखी हैं, इसलिए भगवान, क्या धनवान रोग मुक्त हैं, शोक मुक्त हैं? क्या अकाल मृत्यु धनवानों के नहीं होती? क्या झगड़े लड़ाई धनवान, मेरे ख्याल में तो ज़्यादा होते हैं। इसलिए भगवान कहता है कि ये बात समझने की है कि जो स्वर्ग मैं स्थापित करता हूँ वो 2 युग चलता है। सारा सतयुग स्वर्ग है, सारा त्रेता युग स्वर्ग है, और जो नरक भी कहते हैं वो भी 2 युग चलता है। पहले हल्का नरक शुरू होता है, द्वापर में रजोगुणी होता है, फिर धीरे धीरे तमोगुणी और तमो प्रधान हो जाता है। आज की दुनिया में आप देखिए क्या है, जिस प्रकार के घिनौने मर्डर अपने रिश्तेदारों के, अपने संबंधियों के, प्रॉपर्टी के कारण हो रहे हैं, जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, जहां नारियों का ऐसा हाल हो गया है कि शाम को वो घर से बाहर अकेले निकल नहीं सकती, दिन में भी निकल नहीं सकती, उस दुनिया को तो घोर नरक कहेंगे ना। उस वक़्त भगवान आते हैं। और बाबा की आज की मुरली में एक और चीज़ का स्पष्टीकरण है। बाबा कहते हैं, लोग कहते हैं ये माया का चक्कर है, तो ये माया का चक्कर नहीं, सृष्टि का चक्र है। माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन संपत्ति को कहा जाता है। संपत्ति माया नहीं है। आशीर्वाद भी देते हैं, आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव। अगर संपत्ति माया है तो यूं थोड़ी आशीर्वाद भगवान देगा। क्योंकि बाबा कहते हैं ये जो चक्कर भी है, लोग कह देते हैं ये तो पैसे का चक्कर है, 99 का चक्कर कह देते हैं। भगवान कहते हैं ये कोई धन के हिसाब से सृष्टि चक्कर नहीं चलता, और धन को वो माया भी कह देते हैं। क्योंकि आजकल वो देखते हैं कि जिसके पास ज़्यादा धन है वो ज़्यादा पाप कर रहा है। कलयुग में तो किसी के पास कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो उसको मिसयूज ही करेगा। किसी का बुद्धि ज़्यादा है, वो एटम बम बना रहा है, कोई नकली एसेंस बना रहा है, नकली खाने की चीज़ें बना रहा है, परछाइयाँ बना रहा है, चित्र बना रहा है। तो भगवान कहते हैं कलयुग में तो कोई भी चीज़ कलयुग है, लेकिन जिसको माया कहा जाता है वो कोई पैसे को माया नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं 5 विकारों को। तो ये सृष्टि चक्र है, इसमें 5 विकार हैं। बाकी धन तो अच्छी चीज़ है, वही धन अगर किसी अच्छे व्यक्ति के पास हो तो उसका सदुपयोग करेगा। अब श्री लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, ऐसे थोड़ी कहेंगे श्री लक्ष्मी माया का रूप है। आज भी कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो क्या कहता है? पहले कहता है धनवान भव। तो धन तो आशीर्वाद है, धन कोई श्राप थोड़ी है। हाँ, गलत व्यक्ति के हाथ में धन आ जाए, उसके हाथ में तो कुछ भी आ जाए तो वो उसका मिसयूज करेगा। ऐसे ही प्रकृति को भी कई लोग माया समझ लेते हैं। तो वो भी नहीं है। वो कहते हैं कि चारों तो माया ही माया है, ये तो दुनिया ही माया है। तो वो समझते हैं ये जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, कोई तो कहते हैं कल्पना है ही नहीं, आपका वहम है। कोई कह देते हैं माया है। कई लोग जो मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति भी नहीं मोक्ष चाहते हैं कि हम इस दुनिया से सदा के लिए छूट जाएं, जो संभव तो नहीं है। लेकिन उनकी ये इच्छा क्यों पैदा होती है? वो सोचते हैं इस दुनिया में रहेंगे तो दुख ज़रूर आएगा, मृत्यु ज़रूर आएगी, जैसे है ना। तो सन्यासी भी इसी तरह सन्यासी बनते हैं। तो भगवान कहता है प्रकृति के तो 5 तत्व हैं जिससे तुम्हारा शरीर बना हुआ है। अगर प्रकृति माया है तो हर शरीरधारी माया भी हो गया। तो क्या हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण को माया का रूप कहेंगे? श्री राधे श्री कृष्ण को माया का रूप कहेंगे? नहीं, वो तो देवी देवता पूजनीय है। शरीर के बगैर तो आत्मा अच्छा काम भी नहीं कर सकती, वो देवता भी नहीं बन सकती। इसलिए ये भी गलत है। बाबा ने अपने आने की विधि बताई है। जो गीत की लाइन है जिसको आपने पहले मेंशन किया कि उसमें आता है कि रूप बदल कर आ जा रहे हैं। तो आत्माएं भी ऊपर से आती हैं तो रूप बदल करके यानी शरीर धारण करती हैं।
तो बाबा कहते मैं कैसे आऊँगा, मैं कोई बैल पर तो चढ़ करके नहीं आऊँगा और कोई रूप से नहीं आऊँगा, लेकिन मैं मनुष्य तन में ही आऊँगा। और श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाएगा। इसमें बाबा ने जन्म और अवतरण इस बात को स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं कि आप सब आत्माएं भी रूप बदलती हो, क्योंकि परम धाम में तो हम आत्मा के रूप में हैं। जब हम इस सृष्टि पर आते हैं तभी हम शरीरधारी बनते हैं और अनेक जन्म लेते रहते हैं। उस शरीर द्वारा ही हम अच्छा पाठ बजाते हैं, शरीर द्वारा ही हम दुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में मुझे भी आना है, क्योंकि आखिर जब आप यहाँ सबके पंख टूट जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उनको मुक्ति देना, उनको वापस ले जाना मेरा काम है। तो कोई भी टूटी हुई कार अपने आप थोड़ी गैरेज में पहुंच जाएगी, उसको टो किया जाता है। तो भगवान कहते परम धाम से जो आत्माएं आई थी अब वापस नहीं जा सकती, ना उनको रास्ता पता है। मैं आता हूँ, लेकिन मेरे आने में भगवान कहते और आप आत्माओं के आने में अंतर है। आप आत्मा यहाँ एक्टर हो, पाठधारी हो, तो आप अपना शरीर धारण करती हो, माता से जन्म लेकर अपना शरीर धारण करती हो। और मैं परमपिता परमात्मा यहाँ टेम्परेरी आता हूँ, विजिटर होता है, जैसे कोई मेहमान होता है। मैं तो आपके कल्याण के लिए आता हूँ, तो मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं अपना शरीर धारण नहीं करता। इसलिए कहा जाता है भगवान ने अवतार लिया, जन्म नहीं लिया। अब इस हिसाब से आप श्री कृष्ण जी के साथ जोड़ेंगे तो क्या श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर लिया या नहीं लिया? तो श्री कृष्ण जी का तो दिखाते हैं, उन्होंने माता से जन्म लिया, बचपन का रूप भी दिखाते हैं, युवा का रूप भी दिखाते हैं, फिर गीता का भगवान बना दिया। तो बाबा कहता है कि जो भी परमपिता परमात्मा खुद कह रहे हैं, शरीर धारी तो आत्मा ही हो सकती है, महात्मा हो सकती है, देवात्मा हो सकती है जैसे श्री कृष्ण है, लेकिन शरीरधारी परमात्मा तो नहीं हो सकता। बाबा ने आज कहा कि इस समय तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली है, तुम ईश्वरीय गोद में हो और मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। मैं ही आकर के तुम बच्चों को रूह को इंजेक्शन लगाता हूँ। लोग कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कुछ उसके ऊपर असर नहीं होता, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा कदापि निर्लेप नहीं है, आत्माओं में ही संस्कार और उस अनुसार जन्म लेती है। पहली पॉइंट बाबा ने ये कही है ईश्वरी परिवार। तो आप देखेंगे जब कहते हैं वर्ड एज ए फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम, वर्ड ब्रदरहुड, तो उसका पिता हो गया, वो हो गया परमात्मा। तो ये किस नाते से हुआ? शरीरों के नाते से तो शरीर के अपने पिता हैं, धर्मों के नाते से भी सब धर्मों के अपने अपने पिता हैं। ये जो वर्ड ब्रदरहुड है, जो शरीर के पिताओं का भी पिता है, जो धर्म पिताओं का भी पिता है, वो हो गया परम पिता। अब बाबा कहते हैं ईश्वरी फैमिली, तो ईश्वरी परिवार है। तो क्या सारी दुनिया की आत्माएं कह सकती हैं कि हम श्री कृष्ण का परिवार हैं? क्या श्री कृष्ण की फैमिली को ईश्वरी फैमिली कहेंगे? नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासियों में भी कई मत हैं, कई निराकार कोई मानते हैं, कई भगवान का साकार रूप मानते हैं, बहुत हैं। लेकिन विश्व की सभी आत्माएं, जिसको हम वर्ड फैमिली कहते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सृष्टि चक्र के अंत में आते हैं। जब वृक्ष सूख जाता उस समय तो सभी धर्म धरती पर होते हैं। तो कोई कहेगा, कौन मानेगा कि परमात्मा जब अवतरित हुए वो साकार श्री कृष्ण के रूप में हुए? क्यों कि वो श्री कृष्ण तो सारी विश्व के पिता नहीं हैं और रूहानी परिवार है। रूहों के नाते से, आत्माओं के नाते से हम कहते हैं ना, सभी आत्माओं का पिता परमात्मा, सभी आत्मा भाई भाई। इस हिसाब से भी श्री कृष्ण साकार शरीरधारी तो ईश्वरी परिवार के हेड हो ही नहीं सकते। दूसरी आपने जो बात कही कि भगवान ने कहा कि मैं आके क्या करता हूँ, शरीरों को संभाल तो शरीरधारी करते हैं। डॉक्टर अगर शरीर में रोग होता है तो इंजेक्शन लगाता है, लेकिन आत्मा को इंजेक्शन लगाना, क्योंकि आत्मा के अंदर जो रोग हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो माया है, उसका इंजेक्शन तो कोई शारीरिक हो ही नहीं सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बीमारी निकालना, पति से पावन करना, ये तो ईश्वरीय इंजेक्शन से ही होता है, जिसको भगवानोवाच कहते हैं, या यूँ कहें श्रीमत का इंजेक्शन। अच्छा, अब भगवान कहता है वो तो मैं लगाता हूँ, लेकिन फिर आत्मा को रोगी तो माने। तो ऐसे भी कलयुग में हो जाता है जो समझने लगते हैं आत्मा निर्लेप है, क्योंकि वो आत्मा को परमात्मा का टुकड़ा मानते हैं, अंश मानते हैं। ये भी एक हैरानी की बात है। एक और कहते हैं सब जगह परमात्मा है, एक और कहते हैं हम परमात्मा के अंश हैं। कोई चीज़ अगर सब जगह होगी उसका तो अंश हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, पानी में बुदबुदा हूँ आत्मा, लेकिन पानी समुंदर के अंदर तो बुदबुदा नहीं हो सकता। ऊपर सरफेस होगा, अलग होगा, हवा होगी तो बुदबुदा बनेगा। तो उनकी सारी मैन मेड थ्योरीज जो हैं, बड़ी बुद्धि चला करके हर एक ने अपनी अपनी मत चलाई है। यहाँ तक पहले कहते हैं परमात्मा आओ, धरती पर आओ, फिर कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, फिर कहते हैं कुत्ते बिल्ले में भी परमात्मा है, पत्थर में भी भगवान है, सब जगह है। सब कुछ जानने के बाद भी ढूंढते रहते हैं। तब भगवान कहता है कि ये मानना गलत है कि आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा ही महात्मा बनती है, पाप आत्मा बनती है, पुण्य आत्मा बनती है। अगले जन्म में संस्कार आत्मा ले जाती है। तो जैसा संस्कार होता है, ये भी मानते हैं, अंत मते सो गते। तो जैसा संस्कार होता है उसके अनुसार जन्म मिलता है, तो निर्लेप कैसे होगी? तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप द्वारा बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। अब दुनिया के अंदर हद और बेहद की बात होती है। अब आप देखेंगे हद पहली हद हमारी क्या है। अगर हम अपने आप को शरीर मान लेंगे तो शरीर का सुख दुख, शरीर का इनहेरिटेंस दुनिया में बने हुए हैं, प्रॉपर्टी एक्ट बना हुआ है, सब चीज़ें बने, लेकिन वो हद की हैं, एक जन्म के लिए हैं, एक व्यक्ति के परिवार के लिए हैं। तो बेहद तो हुआ ही नहीं। इसी जन्म का किया, इसी जन्म का सुख दुख पाया, थोड़ा बैलेंस हुआ तो अगले जन्म में ले गए, वो भी दुख का ही होता है। तो भगवान कहता है अनलिमिटेड कौन धारण कर सकता है? शरीर तो नहीं कर सकता। शरीर को आप भोजन भी खिलाएंगे, कितना खाएगा? लेकिन आत्मा जो है, आत्मा जो बुद्धि है, बुद्धि तो कितना भी भोजन खा सकती है, कितने भी सद्गुण धारण कर सकती है, सर्वगुण संपन्न बन सकती है, सर्व शक्तियाँ धारण कर सकती है। तो भगवान कहते उसके लिए बेहद चाहिए। तो पहले अपने आप को आत्मा मानो, और फिर परमपिता परमात्मा ही बेहद की दे सकता है, जन्म जन्मांतर के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकता है। इसलिए कहता है तुम बच्चे बेहद की सुख शांति ये अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। बाबा की मुरली में जो सार रूप में लिख के आया है कि लाइट हाउस बनना है, एक आंख में शांति धाम, दूसरे में सुख धाम फिरता रहे, दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। क्योंकि लाइट का काम होता है अंधेरे को दूर करना। तो लाइट हाउस जो दूसरी जगह का भी अंधकार दूर करता है, उसके अंदर तो अंधकार नहीं रह सकता ना। इसलिए भगवान कहता है कि जैसे सूर्य है, सूर्य सब जगह रोशनी ही देता है, सूर्य अंधकार तो नहीं देता, अंधकार को तो दूर करता है। इसी प्रकार से जो सशक्त आत्मा है, जो लाइट और माइट स्वरूप आत्मा है, परमात्मा से कनेक्टेड आत्मा है, जैसे बिजली का खंभा होता है, उसको भी छोटा लाइट हाउस कहेंगे। वैसे सागर के किनारे पर बहुत बड़ा लाइट हाउस होता है जो शिप्स को गाइड करता है, घूमता रहता है, नहीं तो शिप्स को कैसे पता लगेगा कि लैंड कहाँ है, दूर से करता है। तो भगवान कहता है मैं तुम बच्चों को, मैं तो पावर हाउस हूँ, मैं तो इस दुनिया में नहीं रहता, तुम बच्चों को लाइट हाउस बनाता हूँ। वरदान है आज का, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। संकुचित दिल नहीं रखो, बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है।
कमज़ोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़े दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। अब बाबा ने बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल हमको एक बात कही है कि जब आपने मैं कहा तो आप लिमिटेड हो गए, संकुचित हो गए, यानी सेल्फिश हो गए, यानी बहुत थोड़ा सा लिमिट में आप आ गए। और अगर आप मैं की जगह हम कहते हैं तो विश्वव्यापी हो गए। ये विश्व किसका है? हम कहते हैं हमारा। सारे भारत वाले क्या कहते हैं? मेरा भारत। तो अगर भारत मेरा कहेंगे तो ये थोड़ी कहेंगे कि मेरा घर या मेरा परिवार, तो वो उसको तो लिमिटेड होगा। बेहद कहेगा, मेरा विश्व कहेगा तो कितना बड़ा दिल हो गया। तो भगवान कहता है बड़े दिल से प्राप्ति भी बड़ी होती है। ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जिनको कहते हैं इंटरनेशनल, यानी ग्लोबल बिजनेस उनका चलता है, उनको कितना लाभ होता है, और एक छोटी सी दुकान खोल के बैठा है। इसलिए बाबा ने कहा, स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। ये थी बाबा की आज 28 फरवरी 2017 की मुरली। बाबा ने ज्ञान के विभिन्न रहस्यों का स्पष्टीकरण दिया और हम बच्चों को लाइट हाउस बनने के लिए आह्वान किया। ओम शांति।